सरफराज ने खुद को संभाला और कहा, कल रात मैंने यहाँ 3 सवारियों को छोड़ा था। उनका एक सामान मेरे रिक्शे में रह गया था, बस वही लौटाने आया था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। क्या यह हवेली सच में वीरान है? उस आदमी ने सरफराज को घूरते हुए कहा, इस हवेली में तो पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में रहने वाला खानदान जिन्नात से परेशान होकर इसे छोड़कर चला गया था? वो लोग आज तक वापस नहीं आए। इस हवेली के बारे में कई तरह की बातें मशहूर हैं। सरफराज खौफ और उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वे तीनों नकाबपोश लड़कियां घूमने लगीं, जो आधी रात को उसके रिक्शे में बैठी थीं। अब उसे इस भयानक सच का पता लगाना था, लेकिन अगर वह किसी को बताता कि उसके पास उनका एक कीमती खजाना पड़ा है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसने ठान लिया कि वह खुद ही इस राज से पर्दा उठाएगा। डर और सवालों से घिरा वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। सरफराज की कहानी कुछ अजीब मोड़ ले चुकी थी। जब उसने अम्मा से कहा कि वह उस खजाने को देखना चाहता है, तो अम्मा ने वह थैली उसके सामने लाकर रख दी। चमकते हुए हीरे जवाहरात वैसे ही मौजूद थे जैसे कि पिछली रात उसने देखे थे। अम्मा ने सवाल किया, बेटा, क्या वह लड़कियां नहीं मिली जो यह खजाना छोड़ गई थीं? सरफराज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मा, जहां वह लड़कियां उतरी थीं, वह हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी है। मैं आज भी वहां जाकर देख आया हूं। अम्मा ने थोड़ा रुक कर कहा, तो ऐसा करते हैं, इसमें से थोड़ा सा सोना बेच देते हैं। घर का किराया भी भरना है और राशन के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन सरफराज ने साफ इनकार कर दिया, नहीं अम्मा, यह हमारे पास किसी की अमानत है। हम उनकी इजाजत के बिना इसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। अम्मा ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और खजाने को दोबारा अलमारी में रख दिया। लेकिन अब सरफराज को लगने लगा कि जब तक यह खजाना उनके घर में रहेगा, वह इसी के बारे में सोचता रहेगा। उसे डर था कि कहीं उसकी नीयत न बदल जाए। इसीलिए उसने तय किया कि वह उन लड़कियों को ढूंढेगा और उनकी अमानत उन्हें लौटा देगा। अगले दिन सुबह जब वह रिक्शा लेकर निकला, तो इत्तेफाक से उसे उसी इलाके की सवारी मिल गई। वह एक बुजुर्ग आदमी था जो उसी दिशा में जा रहा था। बातचीत के दौरान सरफराज ने बुजुर्ग से शाह हवेली के बारे में पूछ लिया। बुजुर्ग ने हैरानी से जवाब दिया, बेटा, वह तो 20 साल से खाली पड़ी एक पुरानी हवेली है, तुम क्यों पूछ रहे हो? सरफराज ने टालते हुए कहा, बस यूं ही मुझे इसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी। क्या आप बता सकते हैं कि वहां के मालिकों ने उसे क्यों खाली किया था? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज से 20 साल पहले वहां एक खानदान बसता था।